अभी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का ला लीगा मैच सभी के लिए एक मेमोरी बन गया। करंट चैंपियंस लीग विनर रियल मैड्रिड को बार्सा ने अपने यंग स्टार्स के दम पर 0-4 से हरा दिया। साथ में ये भी मैसेज दे दिया कि अल क्लासिको में उनको कम आंकना ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी से कुछ लोग क्लब फुटबॉल में इस स्पेनिश क्लब के राइज की भी बातें कर रहे हैं। बार्सिलोना जिसने अपनी लास्ट चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2015 में जीती थी, वो अपनी खोई हुई पावर्स को रिकलेक्ट करने में लगा हुआ है। ये तो बात रही अल क्लासिको की। ऐसे ही क्लब फुटबॉल में लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमुंड, मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड की राइवलरी भी काफी फेमस है, जो कि अपनी अपनी लीग्स में आपको देखने को मिली जाती हो। इसीलिए इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वर्ल्ड के कुछ टॉप लीग्स के बारे में जो फुटबॉल को ग्लोबली एक अलग ही स्टेज पर पहुंचा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो रेडी है ना? अगर हाँ तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रीमियर लीग की बात करते हैं। प्रीमियर लीग हैज बीन द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड फॉर मेनी इयर्स एंड इसी के लिए ये बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड कंसीडर की जाती है बहुत सारी रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर स्टेट करते हैं रीजंस आपके लिए। सबसे पहले आती है बात कॉम्पिटिटिवनेस की। द प्रीमियर लीग इज नोन फॉर इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इस लीग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 टीम्स का ही डोमिनेंस है। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, छोटी टीम्स कही जा सकती हैं या बहुत सारी पोटेंशियल टीम्स कही जा सकती हैं, जो कभी भी बड़े क्लब्स को चौंका देती हैं एंड टॉप लेवल पर आ जाती हैं, जिससे लीग काफी अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्साइटिंग बन जाती है। सेकंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ टीम्स एंड प्लेयर्स। लीग वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स एंड मैनेजर्स को अट्रैक्ट करती है एंड इसीलिए द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज रियली वेरी हाई एंड टीम्स इन्वेस्ट करती हैं स्क्वाड में काफी ज्यादा हैवी। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल पावर। द प्रीमियर लीग हैज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज with lucrative TV deals and sponsorship. This allows club to spend heavily on player transfers, wages and attract top talent. अब बात कर रहे हैं टॉप टैलेंट की, तो बहुत सारे आपको बड़े बड़े प्लेयर्स, ऐसे भी प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आए थे एकदम यंग एज में एंड अभी भी टीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चार्म है प्रीमियर लीग का। फोर्थ पॉइंट आता है ग्लोबल रीच का। प्रीमियर लीग के फैन बेस की चर्चा आप आए दिन सुन ही लेते होगे। नेशनल फुटबॉल में काफी पीछे है ना जो कंट्रीज, वो भी प्रीमियर लीग के दीवाने हैं, जिसकी वजह से इस लीग को वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड फॉलोड लीग कहा जाता है ग्लोबल फुटबॉल की अगर बात की जाए। फिफ्थ पॉइंट है स्टेडियम का एटमॉस्फेयर। टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम, जिसकी गिनती वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल ग्राउंड्स में होती है, ये प्रीमियर लीग मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स में से एक है, जहां दुनिया भर के फुटबॉल फैंस आकर मैच एंजॉय करते हैं एंड कहीं ना कहीं मैचेस नहीं एंजॉय करते हैं, वहां पे लुत्फ उठाते हैं, खो जाते हैं। इमोशन बन गया है ये ग्राउंड के लिए। मैच डे एटमॉस्फेयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉ फॉर बोथ प्लेयर्स एंड व्यूअर्स। एट द सेम टाइम प्रीमियर लीग के इंसेप्शन से लेकर अभी तक टोटल 61 फुटबॉल स्टेडियम मैचेस को होस्ट करने के लिए यूज किया जा चुका है। तो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा है प्रीमियर लीग। सिक्स्थ पॉइंट है डेप्थ ऑफ टैलेंट। अनलाइक सम अदर लीग्स वेयर अ फ्यू टीम डोमिनेट, प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं होता है। बहुत डेप्थ है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। जो रेस होती है ना टाइटल की, वो लास्ट तक पता नहीं चल पाती है, इतनी इंटेंस होती है यूरोपियन स्पॉट के लिए। एंड यहाँ पर रेलीगेशन अवॉइड करने के लिए काफी इंटेंसिटी हाई रहती है। जब भी मैचेस होते हैं यहाँ पर बहुत सारी टीम भिड़ती है आपस में, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये फुटबॉल मैच जो है ये असली मैच हो रहा है। सेवेंथ पॉइंट है हिस्टोरिक क्लब्स। The league features some of the most historic and successful clubs in football history, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, लिवरपूल हो गया, आर्सेनल एंड चेल्सी, which adds to its prestige. These factors combine to make the Premier League widely regarded as the best and most exciting football league in the world. Second league है वो है स्पेन की ला लीगा। ला लीगा is also classed as a good league for several compelling reasons. इन्हीं reasons को यहाँ पर स्टेट करते हैं। सबसे पहले है elite clubs. La Liga is a home to some of the world's most famous, prestigious football clubs. Notably, आपने FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड का नाम सुना होगा। अब इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, चाहे वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो या वो इंटरनेशनल कंपटीशन हो, सक्सेस इनके हाथ लगी है एंड इसीलिए ये दो क्लब वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट है टॉप टैलेंट। अब जैसे कि प्रीमियर लीग थी वैसे ही आप ऊपर नीचे समझ लो ला लीगा भी है। टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करती है ग्लोबल फुटबॉल में। हिस्टोरिक प्रेजेंस देखी जाए तो सम ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर्स सच एज लियोनेल मेसी, जिडान, बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एंड हाई क्वालिटी फुटबॉल ला लीगा में खेला है। थर्ड है टेक्निकल एक्सीलेंस।
स्पेनिश फुटबॉल अपने टेक्निकल एंड टैक्टिकल सोफिस्टिकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। टीम जो है ला लीगा में वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस की जाती हैं अपने स्किलफुल पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ प्ले के लिए, जिसमें एम्फोसिस होता है क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल प्रोव्स पे। फोर्थ पॉइंट है कॉम्पिटिटिव बैलेंस। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड का डोमिनेशन आपने देखा होगा, इनकी बहुत चर्चा भी होती है, लेकिन इसके अलावा भी क्लब्स हैं, एटलेटिको मैड्रिड, सेविला, वेलेंसिया। फ्रीक्वेंटली इन्होंने चैलेंज किया है टॉप स्पॉट के लिए इन बड़ी टीम्स को, जिससे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बैलेंस आता है, ला लीगा में एक्साइटमेंट आ जाता है, जिसको फैंस भी काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। फिफ्थ है यूथ डेवलपमेंट। कहते हैं ना, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है। सेम गोज हियर, ला लीगा क्लब्स इन्वेस्ट करते हैं हेवली यूथ अकेडमीज पर। बार्सिलोना's ला मेसिया एंड रियल मैड्रिड्स ला फैब्रिका आर रेनोन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स, contributing to the league's sustainability and continuous influx of young stars. Next point है international success. Spanish clubs have a strong track record in European competitions. ला लीगा टीम्स फ्रीक्वेंटली सक्सीड करती हैं यूएफा चैंपियंस लीग, यूएफा यूरोपा लीग में, शोकेसिंग द लीग्स क्वालिटी ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। उसका मेन रीजन यही है कि इनकी क्वालिटी जो प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, एंड वो कहां से आता है, हैवी इन्वेस्टमेंट से। Next point है passionate fan base. La Liga enjoys a passionate and dedicated fan base with vibrant match day atmosphere and strong local support for clubs across the league. Eighth है historical significance. League has a rich history, tradition, adding to its prestige. Historic rivalries like El Clasico between Barcelona and Real Madrid draw global attention, and ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाकी सारी लीग्स के लिए जो मेरे ख्याल से इमर्ज कर रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे आप एक राइवलरी को इतना बड़ा बना देते हो कि आपकी लीग अलग से शाइन कर दी है ग्लोबल लेवल पर। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है अल क्लासिको। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉडकास्ट रीच। ला लीगा हैज अ वाइड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट रीच, जिसकी वजह से ये ग्लोबल ऑडियंस तक एक्सेसिबल होती है, एंड मैच को मिलियंस ऑफ फैंस जितने भी दुनिया भर के हैं वो फॉलो करते हैं। 10th है इंफ्रास्ट्रक्चर। Spain has a modern and well-maintained football stadiums which enhance the viewing experience for fans and provide excellent footballing condition for players as well, जिससे मजा आ जाती है लोगों को देखने में भी, and players भी काफी ज्यादा enjoy करते हैं। And these factors combine to make La Liga one of the most respected and watched football league globally. इसलिए इसकी लास्ट लीग है जर्मनी की बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा is considered one of the best football league in the world for several reasons. First, high quality football. Bundesliga features some of the best teams in Europe, such as Bayern Munich, Borussia Dortmund, which consistently perform well in European competitions as well. Second है young talent development. League is known for developing young talents. जो यहाँ के क्लब्स हैं वो फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल पर डेवलप करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, यूथ अकेडमीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी यंग प्लेयर्स को फर्स्ट टीम में अपीयर होने का चांस मिल जाता है, विच मेक बुंडेसलीगा अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्यूचर स्टार। इवन बुंडेसलीगा सिर्फ अपने क्लब के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है यूथ लेवल पर, वो बाहर भी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। जैसे रिसेंटली AIFF के साथ इन्होंने टाई अप किया था, एंड कहीं ना कहीं इंडिया अंडर 17 टीम जब अपना फुटबॉल टूर कर रही थी, वहां पर भी बुंडेसलीगा ने काफी हेल्प करी थी इंडिया की भी। थर्ड है फैन एक्सपीरियंस। Bundesliga matches are known for their passionate and vibrant fan culture. Stadiums are often filled to capacity, and the atmosphere is electric, providing a great experience for both fans and players. Next point है affordability. Ticket prices in the Bundesliga are relatively affordable compared to the other top European leagues, making it accessible to a broad range of fans. Fifth point है financial stability. Bundesliga clubs generally financial well managed होते हैं. League has strict financial regulation that promotes sustainability and prevent excessive debt, ensuring long-term stability. Sixth है scoring and entertainment. Bundesliga is known for its attacking style of play, resulting in high-scoring matches. This make game entertaining and enjoyable to watch. Seventh, infrastructure. Germany boasts some of the best football stadiums in the world with modern facilities, excellent pitching condition, contributing to the high quality of football. Eighth है fan ownership model, जो कि बाकी सारी लीग से काफी ज्यादा अलग है. क्लब एंड फैंस के बीच में कनेक्शन अगर होता है ना, तो अगर आपकी टीम मैच हार भी रही है, मजे दिला देते हैं फैंस, कॉज टीम बैकफुट पर है,
फैंस एज अ 12th प्लेयर परफॉर्म करते हैं एंड ओपोनेंट इससे कई बार प्रेशर में भी आ जाते हैं। एंड ऐसे ही कनेक्शन बनाया बुंडेसलीगा के 50+1 रूल ने, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय क्लब मेंबर्स जो कि फैंस होते हैं। दिस मॉडल promotes a strong connection between the club and its supporters. These aspects make the Bundesliga a respected and admired league in the world of football. If you like the video, do not forget to follow One Tough News.